हाय गाइस, आइए अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। देखिए, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो आप कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज और द रेसिडुअल चार्ज which an atom or ions have or assumed to have when all other atoms leave that compound or moves away, and shared pair of electrons are always with more electronegative atom. यानी कि किसी भी एलिमेंट में जब किसी एक कंपाउंड के किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालना है तो उस एलिमेंट को छोड़ के उसके साथ जितने थे उन सबों को आप हटा दो। जितने थे उसके साथ एटम्स, दे ऑल आर टेकन अवे फ्रॉम दैट कंपाउंड्स। लेकिन उसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके साथ ही रहेंगे। अगर वो एलिमेंट ज्यादा है जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं तो इसके पास रह जाएंगे और नहीं तो चले जाएंगे। और इसके बाद जो रेसिडुअल चार्ज आएगा, नेट चार्ज आएगा, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सपोज करो K2Cr2O7 का निकालना है, Cr का, तो हम लोग Cr को छोड़ दीजिए और इसमें 7 ठो ऑक्सीजन बाहर हटा दीजिए। और जो इस दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर उसी के पास रह जाएगा। अगर ये है तो इस पे रह जाएगा तो माइनस डेवलप हो जाएगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेके वो चला जाएगा तो इस पे माइनस हो जाएगा, इस पे प्लस डेवलप हो जाएगा। यही बात K2 के साथ भी होगा, K2 को भी हटा देंगे। अगर ये हट गया और इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फैसला होगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने साथ लेके जाएगा। अगर ये लेके चला गया तो इस पे प्लस हो जाएगा और ये छोड़ के चला गया तो माइनस हो जाएगा। और नेट इस पर हम चार्ज देखते हैं कितना होता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स डिफाइन करके और इतना कॉम्प्लेक्स देख के निकालना संभव नहीं है, तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है जिस पे हमको ध्यान देना है। सबसे पहला रूल है कि ऑक्सीडेशन नंबर को आप जोड़ दीजिए, यानी कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स आर आइदर 0 और चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयंस। यानी कि अगर KMnO4 है तो इस सबों का ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ देंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर किसका, K का, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर किसका, Mn का, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीजन का, और ये सब मिलके 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यही बात करते हैं SO4 पे 2 माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये कितने के बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर आएगा। ये तो बेसिक रूल है, पहला रूल। दूसरा रूल कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, अगर आपको Mn का निकालना है तो उसको x मान लेंगे, अगर O का निकालना है तो उसका x मान लेंगे। अननोन क्वांटिटी को x मानते हैं जैसे, वैसे हम लोग मान लेंगे। तीसरी बात, अब देखिए, कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है, अगर फ्री स्टेट या एलिमेंट्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जैसे अगर कहीं Na है तो 0, Cu है तो 0, अगर कहीं पर H2 है 0, Cl2 है 0। फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट अगर रहा अकेला तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। फ्री स्टेट, नॉट इन कंपाउंड स्टेट और नॉट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, फ्री स्टेट में 0। एक रूल हो गया। इसके बाद देखिए, अगली बात करते हैं हम लोग
कि अगर कोई कंपाउंड या कोई एटम, कंपाउंड नहीं, कोई एटम अगर ग्रुप 1 का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। जैसे सोडियम का +1, पोटेशियम का +1। अब बोल सकते हैं ना कि सर यहां तो सोडियम 0 है, यहां पर आप बोलते हैं +1 होगा। ये +1 तब होगा जब सोडियम किसी कंपाउंड के साथ होगा, और ये तब होगा जब सोडियम बिल्कुल अकेला दिखेगा +Na ऐसा। लेकिन ये होगा जैसे NaCl होगा तब होगा, जैसे Na2O होगा तब होगा, इस टाइप के कंडीशन में होगा, ये कंपाउंड में होगा। एलिमेंट अगर ग्रुप 2 का है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2। जैसे देखिए Mg का +2, Ca का +2, ऐसे चलेगा। अगर ग्रुप 3 का है, 13 जिसको बोलते हैं हम लोग, 13 का है तो देखिए Al का +3 हो जाएगा। ये तो इस तरह से कटायनिक का हम लोग बात कर दिए। अब इसके बाद आइए कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ये जहां पर आएगा वहां हमको लिखना होगा +1। लेकिन अगर ये मेटल हाइड्राइड है तो मेटल हाइड्राइड में इसका हो जाएगा -1। जैसे अगर हम लोग बात करें H2O, तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्साइड है, तो यहां पे +1 होगा। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं NaH, तब क्या हो जाएगा? देखिए इसका -1 हो जाएगा। CaH2, इसका हो जाएगा -1, इसका -1 हो जाएगा। फिर कंफ्यूज नहीं करना है, ये फ्री स्टेट है और यहां पर ये इसका कंपाउंड स्टेट में H2 है, तो यहां पर होगा तो हाइड्राइड में माइनस होता है, और अगर हाइड्राइड नहीं है तो +1 होता है। इसके बाद आइए हेलोजन ग्रुप में। हेलोजन ग्रुप में क्या है कि फ्लोरीन जो है इसका हमेशा -1 होगा, चाहे ये किसी के साथ हो। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है, चाहे ये किसी के साथ हो। इन जनरल में Cl, Br, I, इन सबों का भी हम लोग -1 लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन अगर ये Cl, Br, I ऑक्सो एसिड के साथ हैं, ऑक्सो अनायंस के साथ हैं, तब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं +1। जैसे देखिए अगर हम लोग HCl की बात करें तो ये -1 होगा। लेकिन अगर हम लोग HOCl की बात करें, देखिए ये ऑक्सो एसिड हो गया तो ये +1 हो जाएगा। लेकिन HF की बात करें तो -1, और HOF की बात करें तो भी -1 होगा। फ्लोरीन हमेशा -1 होगा। लेकिन इसको जो है ना, ये ऑक्सो एसिड में जाके प्लस हो जाता है। बिना ऑक्सो एसिड का रहेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑलमोस्ट ऑल केसेस में -1 होता है। इसके बाद की बात आती है, देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का -2। अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन जैसे देखिए H2O में -2। लेकिन अगर पेरोक्साइड होगा तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का हो जाएगा +2, सॉरी -1। पेरोक्साइड H2O2 में -1, नॉर्मल ऑक्साइड में -2, पेरोक्साइड में -1। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है तो प्लस शो करेगा। जैसे देखिए OF2, तो इसका हो जाएगा +2, और अगर बात करें O2F2 तब हो जाएगा +1। फ्लोरीन के साथ ही इसका अलग बिहेव हो गया, क्योंकि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हमेशा उसका माइनस होता है। और भी हैं बहुत सारे, आते जाते हैं, हम लोग सीखते जाते हैं। बेसिक में आपको 11 में इतने से कम चल जाएगा। एक दो और है, जैसे सपोज करो कि दो नॉन मेटल आपस में मिल गया, जैसे ClF3, दोनों ही नॉन मेटल हैं, दोनों हेलोजन्स हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +1 लेते हैं। तो इस तरह से इतने सारे रूल्स अगर आप ध्यान में रखते हैं
तो अगले वीडियो में हम कुछ कंपाउंड्स के रूल बताएंगे, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे और फिर हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोग ये निकालते हैं ये पूरी तरह से सही नहीं है और पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।